रहते हैं, लेकिन नए-नए आविष्कार जो टेक्नोलॉजी की फील्ड में है वो होते रहते हैं, और वो बेसिकली ह्यूमन लाइफ को हम किस तरह से बेहतर से किस तरह से आसान बना सकते हैं, और जो काम जटिल काम करने में ह्यूमंस को दिक्कत आती है, उनको हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर अपनी लाइफ को किस तरह से ईजी बना सकते हैं। तो दैट्स व्हाट एआई इज डूइंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में बहुत सारी नई नई जो है डेवलपमेंट आप बैक एंड पे देख रहे होंगे। टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू वीडियो भी अब शुरू हो चुका है। चैट जीपीटी ने टेक्स्ट टू वीडियो भी शुरू कर दिया है। आप अपना टेक्स्ट डालिए और रही है, और इस टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ने की तरह से की वजह से उसका इम्पैक्ट आप सभी महसूस कर रहे होंगे। एक जमाने में घड़ियों का बड़ा प्रचलन होता था, आज वो घड़ियां बदल चुकी हैं, घड़ियों की जगह मोबाइल ने ले ली है, और उसके साथ साथ टॉर्च लेना देना, अगड़म बगड़म बहुत सारी चीजें हैं जो जो हमारी लाइफ में एक्चुअली रिप्लेस हो चुकी है। नोकिया का एग्जांपल आप सभी ने सुना होगा। जो 80 के दशक के लोग हैं, 90 के दशक के लोग हैं, उनकी लाइफ में पहला मोबाइल फोन जो उनकी जिंदगी में था वो नोकिया था। और मतलब मोबाइल को हम दूसरे नाम जो जानते थे मोबाइल डिवाइसेस का, वो नोकिया के नाम से जानते थे। कोई भी अगर कहीं स्टोर में कुछ परचेज करने जाता था वो नोकिया की बात करता था। और आज अगर आप देख पा रहे होंगे हमारी 21st सेंचुरी में जब हम 2024 में यहाँ आ चुके हैं, तो नोकिया का कहीं नामो निशान भी देखने के लिए नहीं मिलता है। जो एक 80 से 90% मार्केट को डोमिनेट कर रहा था, आज वो मतलब उसका मार्केट में अपना अस्तित्व उसको ढूंढने में मुश्किल हो रही है। तो ये टेक्नोलॉजी है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में बहुत सारे नए नए आविष्कार हो रहे हैं, और उनको ह्यूमन लाइफ को किस तरह से आसान बनाना है उस पर इन चीज़ों को फोकस किया जा रहा है। अभी आप सब लोगों ने देखा होगा कि सेल्फ ड्रिवन व्हीकल आने वाले हैं, तो ड्राइवर का जो पेशा करते थे, ड्राइवर की जो नौकरियां करते थे, अब उनके पेशे पे जो है बादल मंडराने लग चुके हैं। हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। हमारा अपना जो एक सॉफ्टवेयर है ओआरएम का, जो जो एचआरएम को मतलब एक एक दूसरे तरीके से परिभाषित कर देने वाला है। ओ स्टाफ, उसकी तैयारियां बैक एंड पे हो रही है। एजुकेशन सिस्टम को जो रिवैम्प करने वाला है हमारा ओ अकेडमी, वो हमारे तर्कश में ऑलरेडी जो है आ चुका है। तो यहाँ बहुत सारी डेवलपमेंट ऑन पैसी में भी जब आप देखेंगे एआई की फील्ड में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आप ओमेल के साथ एआई को इंटीग्रेट होते हुए देखेंगे, ओनेट के साथ एआई को इंटीग्रेट होते हुए देखेंगे। उसके साथ साथ हमारा वो ट्रिम जिसकी एप्लीकेशन आपको मिल चुकी है, जो एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे उसका इंटीग्रेशन देखेंगे। और एआई का इंटीग्रेशन लगभग हमारे सभी जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर जो बैकएंड पे ओएस ऑन पैसिव इकोसिस्टम में हमें देख रहे हैं, वहां पे उसका वो इंटीग्रेशन लगभग उसकी तैयारियां हो चुकी हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ से अब अपने ग्लोबल लॉन्च की तैयारी कर रहे हैं, और उस ग्लोबल लॉन्च में जो अब तक मच अवेटेड था, जिसका दुनिया इंतजार कर रही है, जिसका बेसिकली फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी इंतजार कर रही है, क्योंकि वो जुड़ी है, तो सबसे पहले वो चीजें आप ही को देखने के लिए मिलेंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन अब यहाँ पे आप जो है हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स आपको मिल चुके हैं उनकी क्वालिटी हम चेक कर चुके हैं, उनका जो पोटेंशियल है उसको हम चेक कर चुके हैं। जो ग्लिचेस हमारे को बैक एंड पे आ रहे थे उनको हम एलिमिनेट कर चुके हैं। और सबसे बड़ा जो इस जर्नी में हमारे अभी हमें लग रहा था कि एक बहुत बड़ा हर्डल है, हमें लग रहा है, मिस्टर ऐश तो उसको वर्कआउट कर ही रहे थे, लेकिन हम सभी को जो लग रहा था वो हमारी टोटल फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते में जो सबसे बड़ा रोड़ा अटका था, हमारे पेमेंट सॉल्यूशंस का। तो वो पेमेंट सॉल्यूशन जो हैं वो ऑलरेडी वर्कआउट कर दिए जा चुके हैं, और एक उस ग्लोबल लॉन्च की डेट पे भी मिस्टर ऐश पीछे विचार कर रहे हैं, वो हम सभी के साथ शेयर करेंगे। अब वो किस माध्यम से हमारे साथ जुड़ते हैं, कब वो शेयर करते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये वीक जो अभी चल रहा है, नई वेबसाइट हमारी ऑलरेडी आ चुकी है, नई रिवैम्प्ड वेबसाइट हमारी आ चुकी है, और बैकएंड पे काफी सारी तैयारियां जो है इस वीक में आपको उनकी अकम्पलिशमेंट भी देखने के लिए मिलेगी। और साथ ही साथ जब मिस्टर ऐश आएंगे तो अगले पड़ाव में किस तरह से हम आगे जाने वाले हैं, वो सब चीजें भी आपको यहाँ से देखने के लिए मिलने वाली है। तो इमेजिन कीजिए कि जब एआई का इंटीग्रेशन हमारे सभी इनफैक्ट हमारे फ्री प्रोडक्ट्स के साथ भी रहेगा, तो एक नया जो है जोश और ऊर्जा का संचार हम इंटरनेट के जगत पे करेंगे। और फिर जो जो लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि बैकएंड पे बेसिकली क्या हो रहा है, पेमेंट सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना, उसके लिए कितने चैलेंजेस बैकएंड पे फेस किए हैं मिस्टर ऐश ने, जो चीजें हम 4 महीना पहला करना चाहते थे, वो उन चीजों में उन पेमेंट सॉल्यूशंस की वजह से हमें काफी सारी दिक्कतें महसूस करनी पड़ी। ओ वेरीफाई
को हम अब यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इंटीग्रेट होते हुए देखना चाहते हैं, जो केवाईसी का फ्यूचर होने वाला है। केवाईसी का फीचर होने वाला है मतलब आप जाइए गूगल देवता के पास और वहां पे जाके सर्च कीजिए, आपको मालूम चलेगा कि जो केवाईसी की मार्केट है वो कितनी बड़ी मार्केट है, और ये भी जो है मल्टी बिलियन डॉलर का यहाँ पे बिजनेस करती है। लेकिन आज की डेट पे जितने भी आप सिस्टम्स देखेंगे, जहां पर भी आप जाएंगे, वो मतलब एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं हमारा। मतलब हमें जो चीजें कम दाम में उपलब्ध हो सकती है, उसके लिए हमसे बहुत बड़ी बड़ी कीमतें वसूल कर दी जा रही हैं। और इसीलिए बिजनेस को इतना कॉम्प्लिकेटेड, इंटरनेट के बिजनेस को बना दिया जाता है कि एक आम आदमी, एक नॉर्मल व्यक्ति जो जिसकी जेब में पैसे नहीं है और जो टेक्नोलॉजी की फील्ड में थोड़ा सा सक्षम नहीं है, वो यहाँ पे अपना पार्टिसिपेशन इंश्योर नहीं कर सकता है। सोचिए मतलब कितना कितना सारा वेल्थ, कितना मतलब वेल्थ का समंदर है ये, अगर हम बात करें इंटरनेट की। और बहुत सारा पैसा हवा में यहाँ रोज का रोज जो है उड़ता है, और उस पैसे से मतलब वो हमारी पॉकेट से निकलता है, लेकिन हमें हमें वहां से रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा होता है। इनफैक्ट हम डाटा कंटेंट उसको तो एक्सेस करते हैं, लेकिन वो हमारे किस यूटिलाइजेशन का है, ये आप और सब हम सब बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। दो एंटरटेनमेंट और एजुकेशन, बहुत सारी चीजें इंटरनेट पे अवेलेबल है, बट उसके साथ साथ यहाँ पे मतलब एक डोमिनेशन भी कुछ बागड़ बिल्लों का हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और उसी चीज को जो है सुधारने के लिए, उसी चीज में सुधार लाने के लिए, और उसको बेहतर तरीके से किस तरह से हम मानवता के लिए उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, उस पर बेसिकली ऑन पैसिव फोकस कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही है बैक एंड पे, उस पे मिलियंस डॉलर्स का खर्चा हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद मिस्टर ऐश चाहते हैं कि ये अफोर्डेबल कॉस्ट पे जो है मतलब एक आम आदमी को भी मिले, ताकि वो यहाँ पर आकर पार्टिसिपेट कर सके, और ना केवल पार्टिसिपेट कर सके बल्कि यहाँ से अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के साथ साथ मानवता के लिए अगर वो कुछ कंट्रीब्यूट करने की क्षमता रखते हैं, तो उसको भी वो हम सभी के बीच यहाँ पर शेयर कर सके। तो ये कितना शानदार मतलब अपने आप में सोच है स्टैश मुफारा की। और ये सोच 2018 में हमें सिर्फ सुनने के लिए मिलती थी। धीरे धीरे हम डेवलप हुए, और आज 2024 में अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो हम बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करके यहाँ पर अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर थोड़ा सा चिंतित थे, और अब हम उसका भी हम सॉल्यूशन निकाल चुके हैं। और अब हमारे पास एक तारीख आ चुकी है, जिस तारीख से हम मतलब आप इस तरह से समझिए कि हम ग्लोबल लॉन्च की तैयारी कर रहे हैं। अब हम ग्लोबल होने वाले हैं। तो बहुत सारी चीजें थी मिस्टर ऐश ने जो हमारे साथ बैकएंड पे शेयर की थी, और मिस्टर ऐश ने इस चीज को एक्सेप्ट भी किया कि वो उस तरह से आगे मूव नहीं हुई। लेकिन 90-10 का रेशियो हम मान के चलते हैं। 90% तो हम वही कर रहे थे जो हम करना चाहते थे, और वो उसी स्पीड और उसी पेस से हो रहा है, अभी भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। 10% में जहां हम आउटसोर्स में फंसे हुए थे, जैसे हमें पेमेंट ऑप्शंस हमारे पास नहीं